नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। चांदनी कुरैशी और आयुष मलिक, ये दो नाम इस समय हर जगह छाए हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज तक सबसे बड़ी बहस बन चुके हैं। हालांकि मुद्दे और भी हैं, लेकिन चांदनी कुरैशी जो कि मुस्लिम है और आयुष मलिक जो कि एक हिंदू है, दोनों कुछ समय पहले अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। लेकिन अब उनकी इस शादी पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब इस मामले के तार लव जिहाद से लेकर सरहद पार पाकिस्तान तक जोड़ दिए गए हैं। एक वीडियो बयान के बाद पुलिस ने लड़की जिसका नाम चांदनी कुरैशी था, उसे और उसके पिता को जेल भेज दिया और मामले की जांच के लिए बना दी गई एक एसआईटी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही थी, कुछ लव जिहाद हो रहा था, या फिर दो लोगों की अपनी आपसी पसंद पर कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मामला समझ लीजिए। दरअसल शामली में एक बड़े दवा कारोबारी का परिवार रहता है। उनके बेटे का नाम आयुष मलिक है। आयुष पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। कुछ साल पहले उनके कंधे में चोट लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मुलाकात एक फिजियोथेरेपिस्ट लड़की चांदनी कुरैशी से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई। समय बीतता गया और दोस्ती प्यार में बदल गई। आयुष का कहना है कि इसी दौरान वो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने लगे। उन्होंने किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर वीडियो देखे और अलग अलग लोगों की बातें सुनी, और इसी दौरान वो अपना धर्म भी बदल लेते हैं। और आयुष का कहना है कि किसी ने उन पर धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला था। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम को समझा और फिर इसे अपनाने का फैसला किया। आयुष कहते हैं कि उन्होंने अपना नया नाम मोहम्मद अली रखा है। हालांकि सरकारी कागजों में उनका नाम अभी भी आयुष मलिक ही है। उनका कहना है कि आगे चलकर वो अपने सभी जरूरी दस्तावेज भी नए नाम से बनवाना चाहते हैं। लेकिन परिवार वाले, उन्होंने बहुत से आरोप लगाए कि हमारे बेटे को जानबूझकर फंसाया गया है, लव जिहाद किया गया है, हमारा बेटा भोला भाला सीधा साधा है, इस वजह से हमारे बेटे को उस लड़की ने जाल में फंसाया, और ये तमाम आरोप लगे। इस बीच जो चांदनी कुरैशी और उसके पिता थे, उसको भेज दिया गया जेल। आयुष लेकिन दूसरी तरफ उनका जब बयान सामने आता है तो इस मामले में अलग ही एक मोड़ नजर आ जाता है। आयुष कहते हैं कि उन्होंने और चांदनी ने करीबन 4 साल पहले निकाह कर लिया था। उन्होंने इस बात को लंबे समय तक अपने परिवार को नहीं बताया था, क्योंकि उनका कहना है कि उस समय उनकी बहनों की शादी नहीं हुई थी और वो नहीं चाहते थे कि परिवार के अंदर कोई भी परेशानी खड़ी हो जाए। बाद में जब बहनों की शादी हो गई तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और चांदनी से निकाह भी कर लिया है। अब यहीं से ही पूरा बवाल शुरू हो गया। परिवार के लोग कहते हैं कि उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया क्योंकि आयुष को फंसाया गया है, ये परिवार का आरोप है। हालांकि अगर आप इस मामले को उलट कर देखते कि शायद अगर आयुष ने अपना धर्म परिवर्तन ना किया होता, और हो सकता है कि उस लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होता या ना भी किया होता, तो शायद बहुत से लोग इस पर अपनी वो वाली राजनीति ना कर पाते, खुशी खुशी इस जोड़े को जो है वो अपना आशीर्वाद भी देते हुए नजर आते। लेकिन यहाँ पर आयुष ने अपना धर्म बदल लिया। आयुष कहते हैं कि उनके घर वाले चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म में वापस आ जाएं, लेकिन आयुष का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला लिया और वो उसे बदलना नहीं चाहते। आयुष बार बार एक बात दोहराते हैं। उनका कहना है कि किसी मौलवी, किसी संगठन या किसी व्यक्ति ने उन पर धर्म बदलने का दबाव नहीं बनाया, और उनका कहना है कि उनका अपना फैसला था। इस मामले में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस लव जिहाद वाले एंगल की हो रही है। कुछ लोग इस मामले को उसी नजर से देख रहे हैं। दूसरी तरफ आयुष कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बातें इस वक्त हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म बदला, अपनी पसंद से शादी की। आयुष का कहना है कि चांदनी ने शुरुआत में शादी के लिए तुरंत हाँ नहीं कर दी थी। काफी समय बाद दोनों ने निकाह करने का फैसला लिया। उनके मुताबिक ये दोनों की सहमति से लिया गया फैसला था। अब इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है। प्रशासन ये जानना चाह रहा है कि कहीं किसी ने कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं किया है। खैर, प्रशासन की मुस्तैदी वो देखिए इस पूरे मामले के अंदर, अब कि कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं है, तमाम तरह की चीजें अब इसके अंदर देखी जा रही हैं।
दूसरी तरफ आयुष वो तो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी और ससुर के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल गलत है। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म बदला, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और वहीं दूसरी ओर आयुष के पिता वो कहते हैं कि मेरे 27 साल के बेटे को जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण करवाकर हिंदू से मुस्लिम बनाया, बाद में फर्जी तरीके से निकाह कर लिया। ये कहना है शामली के करोड़पति दवा कारोबारी देवराज सिंह जी का। उन्होंने कहा बेटे ने पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, दिन भर उसी पर वीडियो देखा करता था। चांदनी से शादी के बाद हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं थी। बेटा जब हम लोगों से अलग हुआ तब हमें शादी की बात पता चली। इस लड़की की नजर मेरे इकलौते बेटे की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर है, तभी इसने मेरे बेटे को फंसाया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर लव जिहाद का एंगल जुड़ रहा था, पाकिस्तानी कनेक्शन जुड़ रहे थे, एसआईटी बना दी गई थी। लेकिन पिता के मुताबिक जो उनकी करोड़ों की संपत्ति है जिस पर उनके बेटे का हक होता, अब उस प्रॉपर्टी पर जो नजर है वो उस लड़की की थी। इस वजह से जो है उसको फंसाया है उसके बेटे को, मतलब कारोबारी के पिता का कहना है। और उन्होंने कहा कि हम लोग लंबे समय से बेटे को मना कर रहे हैं लेकिन वो हमारी सुन नहीं रहा। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि इस मामले के अंदर कार्रवाई होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई होनी चाहिए। दयानंद नगर के रहने वाले देवराज मलिक शामली जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनके बेटे आयुष मलिक ने अपना नाम बदलकर रहमान रख लिया था, दाढ़ी भी बढ़ा ली थी, टोपी पहनकर दुकान पर बैठने लग गया। ये देखकर हिंदू संगठनों ने इस बात का विरोध शुरू किया और जिम ट्रेनर के घर पर धरना देने की धमकी दी। कारोबारी ने शनिवार देर शाम जिम ट्रेनर, उसके परिवार के 6 सदस्यों और 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और अवैध वसूली की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी चांदनी और उनके पिता को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। देखिए, लेकिन जहां ये पूरा मामला जो है बहुत सस्पेंसफुल है, लेकिन जहां एक तरफ परिवार जो है लड़का लड़की की जो आपसी पसंद है उसे अपनाने को अभी तैयार नहीं है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहीं इस बीच आप देखिए कि लड़का भी आकर अपनी सफाई देता है। आप देखिए कि भारत का संविधान क्या कहता है, हर बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानेगा, किससे शादी करेगा, कैसा जीवन बिताएगा, ये उसका पर्सनल मैटर है और ये उसका पर्सनल फैसला है, बशर्ते सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन अगर किसी मामले में अगर मान लीजिए वाकई में जबरदस्ती हुई है, धोखा हुआ है, दबाव है या गलत जानकारी देने का आरोप है, तो पुलिस और अदालत को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन जब 2 लोग आपस में सहमत हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हम दोनों आपस में प्रेम करते थे इसलिए शादी कर ली, तो ऐसे में अब इस पूरे के पूरे मामले को जिस तरीके से नफरती रंग देने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की बातें की जा रही है, वो अपने आप में सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले में कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए भैया, ये 2 आप लोगों का जो एडल्ट हो चुके हैं उनका अपना फैसला है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये जानबूझकर धर्म परिवर्तन कराया गया, लड़के को जो है वो बहलाया गया है, फुसलाया गया है, लड़की जो है लड़के की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही थी, इस वजह से उसने किया है। देवराज मलिक आयुष के पिता है। आयुष के पिताजी। ये आयुष जो हिंदू से मुसलमान बना है, क्या मामला है, क्यों बना है? अब ये उसका ब्रेन वॉश किया हुआ, उसे प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश किया हुआ, उसकी संपत्ति के चक्कर में के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, और ये उसी चक्कर में ये धर्मांतरण करा दिया, ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करी 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया। लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद, समझाने में टाइम लगेगा। अभी मान नहीं रहा आगे हमने धर्म में वापसी आ जा। देखो, अपनी बहनों से, माँ से, पिता से, रिश्तेदार से बहुत बड़ी लॉबी उसके पास दोस्तों की थी, हिंदू दोस्तों की, उन सभी से आहिस्ता आहिस्ता कट रहा वो। लेकिन वो उधर उन्होंने ध्यान, जैसे चांदनी कुरैशी है, उसने अपने जाल में फंसा के मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ती जा रही थी वो।
और इसी के कारण से उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला गया अपने व्यवसाय से भी, अपने परिवार से भी, अपने समाज से भी। और अब वो हमसे प्रयास कर रहे कि ये उस पर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे, उसका आवागमन बंद हो जाएगा। मैं अपने घर में वो रास्ता नहीं देने के उनके घर वो जाना ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा साथ। देखिए, आयुष कह रहे हैं कि वो अपने परिवार से नाराज नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म बदलने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। वो कह रहे हैं कि वो आज भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा ये कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म बदलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पुराने विचार या रिश्तों को भूल जाता है। उनके मुताबिक इंसान का धर्म अलग हो सकता है लेकिन रिश्ते और परिवार अपनी जगह बने रहते हैं। फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। आयुष का बयान भी सामने आया, जरा उसे भी सुन लीजिए। मेरा नाम आयुष मलिक है इन द डॉक्यूमेंट्स, और मोहम्मद अली जो मैंने अपना नाम ये कन्वर्ट होने के कुछ टाइम बाद रखा था, पर अभी जो मोहम्मद अली के नाम से। आपकी पत्नी को और आपके ससुर को जो चांदनी नाम है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये कहना है कि आपके फादर का कि वो प्रॉपर्टी के लालच में मेरे बेटे को बहका के और ये निकाहनामा पढ़वाया और उसकी खतना साथ तक करवा दी। जी नहीं, ना तो मेरी इस तरह की कोई खतना रिचुअल वगैरह हो रखी है, क्योंकि इसके बिना भी ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ में कंपलसरी है, ये सुन्नत है एक तरह की। अच्छा है कि आप रख लो, बाकी साफ सफाई पक्की ना पक्की की बात है, आप पक्की वैसे भी निभा सको, एक बात। दूसरी बात कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी वाला मैटर, तो एक से एक अमीर पड़े यार, एक से एक सारी चीज़ है, और हम इस तरह के माहौल में नहीं पड़े कि मेरे रिश्तेदार या मैं मेरे साथ में किसी का, मेरे दोस्तों में किसी भी लोगों के साथ में, परिवार के साथ में कि कोई प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई ऐसा मसला होता है। हम तो बहुत टू द ग्राउंड आदमी है सर जी, और कोई इस तरह का कोई इसको मुद्दा बना ले तो बात रहे। जैसे देवराज जी बोल रहे हैं आपके फादर प्रॉपर्टी का लालच, तो आपको लालच है तो वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाए सर। वो अपने नाम कर लो या उसको किसी और के नाम कर दो, एनजीओ के नाम कर दो, वो तो क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। तो आप वापसी नहीं करोगे हिंदू धर्म में, जैसे बोल रहे हैं कि स्वामी लोग हम वापसी कराएंगे? जबरदस्ती की बात है वो तो ऐसी, तो मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, वो मुझे कुछ नहीं कह रहे, हम मिले जुले भी नहीं कभी, कोई जान पहचान कुछ नहीं है, और वो इस तरह की सब बात हो रही है। तो अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहने की बात तो सर जी ये है कि जैसा ये माहौल चल रहा है, माल तो सर जी सबको पता, मैंने बात भी रखी थी अपनी, अभी बहुत ज़्यादा कस्टडी में है सारा मामला, मैं भी हर टाइम कस्टडी में, बाहर भी कस्टडी में, और जी सारी बात भी रखी, कन्वर्जन का सारा मामला करवा दिया। कन्वर्ट मैं मिला उनको तब जब मैं हो चुका था कन्वर्ट, और कन्वर्जन के उनको इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अगर नॉर्मल तरीके से अगर इसे देखे, धर्म के चश्मे को हटाकर, तमाम तरह की बातों को हटाकर अगर इस कहानी का मोटा मोटा हिस्सा देखे तो एक ये था कि एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है। लड़का कहता है कि उसने अपनी इच्छा से धर्म बदला और शादी की। परिवार के कुछ लोग इससे सहमत नहीं है। पूरा मामला जो है पुलिस और कानून की प्रोसेस में आ जाता है। बहरहाल अब जो कुछ इस मामले में होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।